अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज के प्रवचन के लिए निवेदन के लिए उन्होंने कहा, तो कल के लिए इन्होंने निवेदन कर दिया। ये तो पहले तो उसी का किया, फिर बाद में है एक भजन के माध्यम से, तो सीधा सीधा किसी को समझ में नहीं आ रहा था। कल की चिंता तो सबको होती है, आज की किसी को चिंता है। हमारा कल जो है प्रतिक्रमण का दिन है। आप क्या कह रहे हो? प्रतिक्रमण का दिन का अर्थ होता है हम 15 दिन में वह ऐसा दिन सुरक्षित कर रखा है, उसमें 2-2.5 घंटे बिल्कुल एक ही बैठक में हम करते हैं, और आप उस दिन में निवेदन और कर रहे हैं। अगले अलग बात है, एक आध हफ्ते और रुकते उस बात में कह देते तो फिर भी सोच सोचो 10 दिन तो हम दे रहे हैं, और एक मांगने की आदत बढ़ियाओं को अवश्य। कितने भी खिलाओ फिर भी मांग करके वो अलग ही स्वाद आता है। मांगने को मिलता है, मिलेगा कल जैसे। ऐसा कोई नियम नहीं कि फिर भी हमारे हमेशा से कर रहा, हम ना नहीं कहते, लेकिन कैसे भगवान की आज्ञा हमारे तेरे मिली है, ना नहीं कहो, क्योंकि उससे उनके परिणाम में मान लो कुछ थोड़े से उठान न हो करके नीचे आ जाए। इच्छा कैसे थे महाराज जी नाम नहीं कहा, ऐसे से बन जाती थोड़ी सी। क्या बन जाती? विश्वास बना तो हमेशा रहता है, उम्मीद रखो। आज अंतिम जो ब्रह्मचर्य है इसको बोलते। कल अकिंचन हुआ था, अकिंचन का भाव आकिंचन होता है, दरिद्र व्रत जिसको बोलते हैं। बड़ा अद्भुत है इस धर्म का, अपने आप में इतना अद्भुत है। इसको हमने अनेकों रूपक आदि पढ़े हैं, लेकिन इसके लिए कोई उपमा आदि दी ही नहीं जाती। यदि दी भी जाती है तो भी वह पूरी नहीं कर पाती। 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें 5 ऐसे महाराज हुए हैं जिन्होंने सारा वैभव मिलने के उपरांत में अंतिम 3 महाराजों के लिए मानो समय कम मिल रहा था, इसलिए उन्होंने जल्दी किया हो, तो ऐसा कोई कह सकते हैं। लेकिन वासुपूजनाथ भगवान तो आदि ही जो इसी हुई अभी, और मल्लिना, ये 2 ऐसे तीर्थंकर हैं बरसों तक। कल्पना कर लीजिए वासुपूजनाथ भगवान के जीवन के काल में उनकी कितनी उम्र थी। महावीर भगवान के काल जितने कितने सैकड़ों काल उनके जीवन में हो गए होंगे। कृष्णा के लिए कर रही थी, सिद्धार्थ के लिए कर रहे थे, उनके माता पिताओं को क्या होगा। लेकिन वो बिल्कुल किसी की बात मानी ही नहीं और बाहर निकल गए। क्या योग था हम नहीं कह सकते, लेकिन अद्भुत योग है। ब्रह्मणि
रमणम इति ब्रह्मचर्य, रमते ब्रह्मणि, आत्मनि ब्रह्मणि रमते इति ब्रह्मचर्य। आत्मा में रमन करे। राम का नाम जो आता है रमते इति राम। ये ब्रह्मचर्य किसको बोलते हैं? बाहर चर्या नहीं, भीतर, भीतर चर्या नहीं, दूर जिसको बोलना चाहिए। पूरा का पूरा कनेक्शन बाहर का अनंत काल के लिए समाप्त हो जाता है। संसार की लीला प्राय करके दो इंद्रियों के ऊपर आधारित है, जैसे आंख और एक कान। ये दो ऐसे हैं, दूर की पदार्थ को भी पकड़ना चाहिए। तरंग क्रम से जब कान में आ जाए तो वह बद्ध और स्पष्ट दोनों प्रकार के ये काम हो जाते। स्पष्ट हो जाता, बद्ध नहीं होता। और आंखों में दोनों ही नहीं होते, अप्राप्त कार्य माना। लेकिन आंखें नहीं है तो क्या दुनिया ऐसे कहते हैं। लेकिन ये ब्रह्मचर्य ऐसा है कि बाहर कुछ है ही नहीं और भीतर भीतर इतना लीन हो जाता है, बाहर का संबंध अनंत काल के लिए छूट जाता है। क्या क्या संसारी प्राणी चाहता रहता है ज्ञान के कारण। कर्म पर्व से शांति, दुःखैरन्तरितोदये, पाप बीजे सुखे नास्था, श्रद्धा नाकांक्षणम, ऐसे कुछ है स्मृता। ये अनास्था कहां? कर्म पर। कर्म के ऊपर तो आधारित है, उदय के ऊपर आधारित है, सत्ता के ऊपर नहीं। कर्म परवश का अर्थ क्या? कर्म के आधारित हो तो फिर सत्ता में हो जाए तो काम हो जाए, ऐसा भी नहीं। वह जब उदय में आ जाता उस समय सुख मिलेगा, पंचेंद्रिय सुख, शांति। पहले कंडीशन है यह अंत सहित है, ज्यादा देर टिकने वाला नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए क्षण भंगुर है। दुख ही अंतरितोदय है। स्वामी समंतभद्र कह रहे हैं और रत्नगण श्रावकाचार्य में कह रहे हैं, श्रद्धा की भूमिका में कह रहे हैं, सम्यक दर्शन के प्रकरण में कह रहे हैं। जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं उनके लिए चुनौती दे रहे हैं। कौन सा सम्यक दर्शन बताओ? अनास्था, दुख अंतरितोदय, जिसके भीतर दुख घुला हुआ है, ऊपर से लगता है सुख किंतु अंत सहित है, और वह पूर्ण होते होते महान पीड़ादायक दुख अंतरित। और कैसा कहा? कर्म पर्व से शांति, दुख अंतरितोदय, पाप बीजे, पुण्य समाप्त करो। नहीं समझे? सुख का भोग कैसा होता है? आप क्या समझ रहे हो? पुण्य खर्च हो रहा है तो पूर्व में किया, और वो उपभोग जब करते हैं उस समय पाप का बीज का आरोप करता है। सारे तत्व चर्चा एक तरफ हो जाती है और एक कार्य का इससे फलितार्थ सामने आ जाता है। पाप के बीजारोपण किया जाता है उन घड़ियों में जब सुखों के पीछे आप लग जाते हैं। पाप बीजे ऐसे इत्थम भूते सुखे अनास्था, आस्था नहीं। फिर कौन से इससे विपरीत सुख में, अंत रहित यानी अनंत उस सुख में
जो शाश्वत है और जिसमें सुख ही सुख है, और वह पाप का बीज नहीं है, ऐसे आत्म तत्व के बारे में जब सोचते हैं, ये सारी बातें स्वप्न पाती नजर आने लग जाती। निशान निश्चय पूज्यपाद स्वामी ने श्लोक देश में कहते हैं, वह ज्ञानी क्या सोचता है, संसार कैसा है, पूरा का पूरा इंद्र धनुष के भांति समझता है। आप लोग इंद्र के भांति समझ रहे, इंद्र के भांति नहीं, इंद्र धनुष के भांति। जो ही प्रकाश समाप्त हुआ, वर्षा रुक गई, बस इंद्र धनुष गायब, है ही नहीं, उसका आधार ही कुछ नहीं। ऐसे क्षणिक सुख के लिए संसारी प्राणी समझाने के उपरांत भी वो चला जाता। सम्यक दृष्टि की भूमिका क्या है आप समझो तो। निकांक्षित अंग का यह स्वरूप बताया, और कुंद कुंद को पूछो तो उनका स्वरूप तो और ही अलग है। ये व्यवहार की विवक्षा में कहा, और उनका यह कहना कि वह अपने आप में अलग ही स्वरूप है, जहां पर बाहर से कोई संबंध शेष रहा ही नहीं। ऐसे दोनों करे जो कंखम कम परेश कहा संपदमेशो सो दुखम को चेदा सम्मेद सम्मादिठी मुने यपो। ऐसे निश्चय 8 अंगों का कथन निजराज के उपसंहार में किया है, और दो गाथा और पहले जो दी है उसमें 7 भयों से मुक्त सम्यक दृष्टि को बताया। संसारी प्राणी भयभीत भी है, और सुख की इच्छा करता तो है, लेकिन शांत सुख कब तक कर, अनंत काल से करते आए हैं, अभी तक तृप्ति नहीं और न होगी। प्यास लगी है किसी को और वह पानी पीता, लेकिन पिया बैठा, उससे दुगनी प्यास और बढ़ गई। कौन सा जल पिया, गर्म पिया होगा, इसे तो प्यास और लगी नहीं, उसमें नमक मिला, खारा पानी। वही तरुणी नदी, यद्यपि नदी नहीं रहती, लेकिन नदी का वर्णन इस ढंग से नरकों में किया है। उसमें जाकर के नहर की कुछ नहा ले, कुछ हाथ पैर मुंह धो ले, डुबकी लगा ले, सोचते हैं, और जो ही पास चले जाते हैं, कुल्ला के लिए एक चुल्लू लेते हैं, सारी उंगलियां झड़ जाती। आप सोचिए कितना खारा जल होगा वो, पीने की इच्छा से गया है। सिंधु नीर से प्यास न जाए, ये और उपमा दी गई। कितनी भी जल पी ले, किंतु प्यास और दुगनी चौगनी होती चली जाए। ये सिद्धांत सम्यक दृष्टि के दिमाग में हमेशा रहता है। इसके पीछे में क्यों पढ़ूं, कब तक पढ़ूं? यदि सस्ताई मिल जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन मिल नहीं सकता। दुखों से घुला हुआ है, जहर मिला हुआ है, किंतु क्षुधा निवारण के लिए कुछ खा लेता है। खाते खाते एक उदाहरण कहीं भी आता है, किंपाक फल। बहुत दिन के बाद मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, उसके साथ क्या है, कौन सा फल कौन सा है, नाम याद नहीं, अज्ञात है, इसलिए उसको किम फल, किंपाक फल। उसका फल क्या निकलता है, फल खाने के उपरांत याद होगा। देखने में इतना ब्यूटीफुल सुंदर लगता है कि बस छोड़ो नहीं, और वो ले लेता है। जंगल में एक व्यक्ति गया,
सुदातुन भी है और फल खा ले और पानी है वो पी ले। तो बस उस फल को देखता, बहुत बढ़िया, लाल लाल सुर्ख है, बढ़िया, ऐसा फल तो कहीं देखने को नहीं मिलता। तोड़ लिया, तोड़ने के उपरांत थोड़े से यूं कर दिया, सुगंध दी, वाह। और नासा भी कहती है ऐसी गंध तो सुरभि कहीं मिली ही नहीं। हाथ में लेते ही हाथ को इतना स्पर्श मुलायम लगा, वाह वाह, देखने के लिए, आंखों के लिए प्यारा निकला, एक इंद्रिय वशीभूत तो हो ही गया। और हाथ में ले लेता तो मुलायम, बहुत मुलायम, तो यह दूसरी इंद्रिय उसमें वशीभूत हो गया। नासिका अपने आप तृप्त हो गई, मुंह में पानी आ गया और वह खा लिया तो इतना मीठा कहीं रहे था और लुढ़क गया। किंपाक फल। दूसरे के लिए कम से कम समझाने के लिए कुछ 5 मिनट भी रह जाता तो दूसरे को वो संबोधित कर सकता है, लेकिन नहीं, जो कोई भी आएगा उस फल को देखा बस सब भूल भुलैया है। हम आपसे पूछते हैं, आप लोग सुखी है क्या दुखी है? बताओ, सही बताओ, किसी को नहीं बता, हमें तो बताओ। हंस नहीं रहे हैं, अब कैसे माने आप दुखी है? हाँ, ऊपर से कह रहे, भीतर से नहीं लगता। यदि भीतर से लग जाए, महाराज आप तो हमारे लिए ऐसे कह रहे हो, हमारी गत तो बहुत बुरी हो रही है। पक्की बात है, बिल्कुल कोई कह नहीं पा रहा है, लेकिन कहने की कोई आवश्यकता है, सब समझ के आ जाता है। महाराज ऐसे फंस गए, एक पैर उठाते हैं तो दूसरा पैर पाताल की ओर जाता। 2 ही तो पैर, कैसे करें? दूसरा पकड़ ले वो भी धस जाता है, तीसरा पकड़ ले निकालने के लिए चले जा, चौथा और अच्छा। और विशाल काय हाथी बहुत शक्ति संपन्न है, तो सबसे पहले फंस जाते हैं, उठ ही नहीं पाते, क्योंकि बोझ बहुत रहता, भार बहुत रहता, और उसके पैर नीचे गए तो वो उठ ही नहीं, तो दूसरा पैर उठा ही नहीं सकते। कभी हाथी को देखा आपने? बहुत ऊपर पैर नहीं उठाते, यूं करके ही रखते रहते हैं, जैसे रगड़ते हुए पैर, उठ नहीं सकते उनको, ऐसी दशा है। फिर भी किंपाक फल का आकर्षण ऐसा है, ऐसे जो है मादकता उसमें बार बार मृत्यु के उपरांत भूल जाता है। सब गतियों में कुछ न कुछ तो सोचता रहता है, सर्वों में भी सोचता कि अब इससे जल्दी आओ कर लो, और नरकों से उठ करके आ जाते हैं यहाँ पर, बिल्कुल आने के उपरांत बिल्कुल, तो यहाँ आती ऐसी हवा लग जाती है, राजस्थान की गर्मी भी भूल जाते हैं, यहाँ आने की वो नहीं समझ, कहीं है ही गर्मी। ज्ञानी लोग इसको पकड़ते हैं, और वह ज्ञानी किसी के भी प्रभाव में न आकर के इस ढंग से भूमिका बना लेते हैं, और उस भूमिका तो पहले जीवन से ही बनती रहती है, अवसर मिलते ही उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर। 5 महाराज तो इस ढंग से निकल गए, और शेषों के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन एक उदाहरण दे करके मैं आपको यह उपसंहार 2 दशलक्षण धर्म की बात है, ये कहना चाहता हूं। 11वां तो धर्म होता ही नहीं, आप बताओ धर्म कितने होते? क्षमा तो पहले हम कर रहे, और सुबह शाम मध्याह्न करते रहते हैं। इन लोगों की बात अलग है, सब मिल जाते हैं तो ऐसे करते रहते हैं ये लोग, नमस्कार करके। सर महाराज जी क्यों लिखा?
नल चूलिका। अब देखो ऐसा है, चूलिका तो बड़ा ग्रंथ जब लिखा जाता है तो हो जाता है, हैं? अब इसके उपरांत भी चातुर्मास है तो उसकी चूलिका क्या नतीजा है? हाँ, आप आ जाए तो उस समय चूलिका देख लेंगे। चूलिका अंत में होती है ना। हाँ, अब इसे सुन लो, पेट भर इसको तो कर लो। हाँ, पेट भर इसको ले लो, फिर बाद में देखेंगे, कुछ गुंजाइश हो तो देख लेंगे। चारों तरफ सुनसान, रात्रि गहरा है, तारे बहुत दूर से टिमटिमा रहे, चांदनी की रात नहीं, सब लोग निद्रा देवी के वशूत हो चुके और एक व्यक्ति अपनी योजना के अनुसार मध्य रात्रि में निकलता है। उसको आज जीवन के सबसे बड़ा वैभव मिलने वाला है और उन्होंने ऐसा संकल्प किया है कि आज का यह दिन पूर्ण हो जाएगा तो दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या करना आपके सामने है। वो आ रहा, देख रहा, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं। मात्र कहीं कहीं रात में कुछ ऐसे जो जंतु होते हैं, तीन इंद्रिय क्या चौरेंद्रिय, ऐसी आवाज कर रहे हैं, उनकी आवाज दूसरे की आवाज जब नहीं हो उस समय बहुत अच्छे ढंग से निकलती रहती। उसके द्वारा कमजोर हृदय वाला डर भी जाता है, बहुत तेज बोलते हो। उन्होंने सोचा कि हमारा ही साम्राज्य है, सीधा वह आया, लेकिन आज का कुछ माहौल उसे अलग ही महसूस हो रहा है, जैसे बहुत ही बड़ा वैभव मिलने वाला है। एक एक कदम आगे बढ़ाता बढ़ाता आया, जहां पर उसका काम होना था वहां पर देखा दरवाजा बंद नहीं। अरे ये क्या है? जीवन में अद्भुत घटना है। मैं जिस काम के लिए आता हूं पहले से ही सब लोग दरवाजा बंद करते हैं और ये तो खुले ही दरवाजा, भूल करके लिए हुआ ऐसा भी नहीं। उस दरवाजे में से प्रकाश भीतर से बाहर। ये क्या? कुछ काम हो रहा है। घर के सदस्य विशेष कार्य में व्यस्त है। हमारा जो अनुमान वो बिल्कुल ही गलत निकल गया, क्योंकि हेतु हमारा ठीक नहीं था। क्योंकि हेतु का साध्य के साथ अविनाभाव संबंध होना चाहिए। साधना साध विज्ञानम अनुमानम, तो यह साधन ठीक नहीं रहा, हमारी सोच ठीक नहीं है। अंतराय कर्म का जबरदस्त उदय है आज। जिस आशा से हम आए थे, जिस इच्छा के साथ उत्कंठा से आए थे, और आगे के दिन बिल्कुल ही हम ऐसा कार्य करना नहीं, ये संकल्प भी पूर्ण हो चुका है। और आज क्या हो गया? कोई बात, वो भी बहुत सोच समझदार होगा। क्या होना? देख तुझे एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर आता, कोई भी नजर नहीं, कोई भी हलचल ही नहीं। भूल गए होंगे दरवाजा बंद करना और प्रकाश को भी बंद नहीं कर पाए और निद्रा ने घेर लिया, ऐसा हो सकता है। भीतर प्रवेश किया। प्रवेश के समय पर कोई डर नहीं लगा। डर नहीं लगना ये एक बहुत शुभ चिन्ह है। संसारी प्राणी के लिए हमेशा हमेशा डर भीति सताती रहती है।
वो कुछ होती नहीं है ये बात अलग है, लेकिन सताती अवश्य। भविष्य में क्या होगा वो वर्तमान में आकर के गला दबोच देती है भीति। मरना बाद में हो जाता है, लेकिन मरण के नाम सुन करके ही विस्मत व्यक्त हो जाता है। अब तुम्हारा नंबर आने वाला, ऐसे थोड़े से आगे पीछे करवा दो, नहीं हो नहीं सकता। मान लीजिए 5-6 साल के बाद होना है, और तब से ही निद्रा समाप्त हो गई। ये क्या है? ये कौन सी बीमारी है? सुन लिया शब्द, मरण होना निश्चित हो गया। अरे 6 साल तक तो कम से कम जीने का अच्छा लग दे, जीवो निर्विक होकर के पक्का तो हो गया, लेकिन अभी 6 साल के भीतर कुछ नहीं होगा, ये आना चाहिए था। नहीं, और ये भी निश्चित करते हैं इस जीवन यदि मिला है तो मरण भी निश्चित है, फिर भी भूले हुए रहते। सम्यक दृष्टि इसको पहचानता रहता है। एक श्वासोश्वास हमारे जो व्यतीत हो रहे हैं वह बताते जा रहे हैं मृत्यु के पास आप जा रहे हैं अथवा मृत्यु आपके पास आ रही है। स्वागत के लिए आप खड़े भी होंगे तो भी आएंगे, आप भागते भी जाएंगे तो भी आएंगे, निश्चित आएंगे। सम्यक दृष्टि इसीलिए इस भय से कभी प्रभावित नहीं होते। फिर भी अनेक प्रकार के भय होते, एक अनंतानुबंधी अलग है, एक अप्रत्याख्यान अलग है, एक प्रत्याख्यान अलग है, एक संजरण अलग है। ये सारे 9 लोग कषाय जो है कषाय के साथ ही अपने काम कर सकते हैं। जैसे प्रकाश के बिना आप पढ़ नहीं सकते, उसी प्रकार कषाय के उदय होना अनिवार्य है और इसकी तीव्रता के साथ उनका काम होता है। जब कभी भी होगा, तीव्रता के साथ काम हो ही नियम नहीं, लेकिन जब कभी भी नौ कषाय का काम होगा तो कषाय की तीव्रता अपनी भूमिका के अनुसार जब होगी तब। इसीलिए यदि कषाय को आप मंद कर देंगे अवश्य ही 9 कषाय अपने आप में अंडर में आ सकते, लेकिन सडनली ऐसा भय लगता है वो कषाय को ही साथ संभव है उजीवित कर देता। आचार्यों ने यही कहा है, सडनली कोई घटना घट जाती उससे कषाय को उजीवित हो जाते और जो तत्ववेत्ता होता है उससे प्रभावित नहीं होता। तो देखा कोई भी नहीं, मना नहीं, कुछ भी नहीं, धीरे 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 एक कदम करते हुए जो पहला जो आंगन के बाद प्रवेश में आ जाता है वह निकल गया, फिर बीच में पहुंच जाता है वह भी लगभग निकलने को है। वहां पर एक कोने में व्यक्ति बैठा हुआ सा नजर आया और वह व्यक्ति सोना तो है ही नहीं इसको, लेकिन बैठे बैठे ही कोई कहीं बहुत गहरे चिंतन में डूब गया हो। धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ा था, कौन क्या हो गया, ये गया यूं कर दिया उसने, आजा, जैसे परिचित को बुलाया जाता, आजा। कोई अपरिचित व्यक्ति है और फिर भी परिचित जैसे बुला लिया। ये कौन है? सामने जाता है तो एक वृद्धा जैसी है, पूरी वृद्धा नहीं लेकिन वृद्धा जैसी, जाकर के खड़ा हुआ, कुछ नहीं, धीरे धीरे कुछ जिज्ञासा भीतर से करता हुआ, कहां से आए? अरे ये कैसी रात की 12 बजे हम आए, हमारे संकल्प और हमारी इरादत तो अलग है, और ये जैसे, और वो क्या करते हैं, इधर देखते, इधर क्या वैभव का ढेर लगा हुआ है, वैभव का ढेर लगा हुआ है।
संकेत से इसको ज्ञात होगा तुम इसीलिए आए होंगे रात के 12 बजे, लेना हो तो ले लो। ताला नहीं लगा, ताला कैसे लगाए और क्यों लगाए, ये तो पक्का हो चुका है। धीरे धीरे वो पूछता है, क्योंकि वृद्धा होने के कारण मां के संबोधन के साथ पूछता है, तो वह धीरे से कहते, तुम ही पुत्र हो अब। क्या ये कैसा? हमारा पुत्र तो एक था और वो तो बस कह करके आगे कुछ कह नहीं पा रहे। और यदि तुम उसको बचाते हो तो आधा तुम्हारा और आधा उसका। नहीं बचा है, ये सब किसका? क्या सुन रहे हो? और कौन से निवेदन करना चाहते हो बताओ? क्या है ये? जिसके लिए किया गया था वह इससे रूठ गया है, वो इसको पसंद नहीं करता। पुराण ग्रंथों को पढ़ने से ऐसा लगता है समय सा सामने झलक नहीं है। प्रयोगशाला में साइंस का कोई भी स्टूडेंट पहुंच जाता है तो थ्योरेटिकल में इतना वह उसको आनंद नहीं आता जिसकी उस हॉल में जाने के उपरांत वह कूदता है, उत्साहित होता है, अकेले में भी गदगद हो उठता है। मिल गया ऐसा चिल्ला नहीं सकता कभी कभी, क्या मिल गया दूसरे को कुछ मालूम नहीं गया, लेकिन जो सुना था, जो पढ़ा था, जो विचार किया था, जो अनुमान किया था, वो यही तो है। अनंत काल से आत्म तत्व ज्ञात नहीं हुआ। सम्यक दृष्टि को जिस श्रद्धान के बलबूते पर यह ज्ञान हो जाता है कि यही तो मैं हूं, और किसके ऊपर मैं मोहित हो गया, ये सब अज्ञान का फल है। बैठा बैठा रोता भी रहता है, बैठा बैठा मुस्कान भी देता है। लोग उसे पागल कह दे तो भी वो मुस्कान नहीं छोड़ता है, और लोगों को देख करके भी वो यही सोचता है ये अज्ञात व्यक्ति है, इन्हें ज्ञात नहीं स्वतत्व क्या है, परतत्व क्या है, किसके पीछे ये जीवन है, किसके लिए हम, हमारे लिए कुछ है या हम किसी के लिए हैं। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो झकझोर देती। तत्व ज्ञाता के लिए ही पसीना पसीना आ जाएगा, जिसको ज्ञात नहीं। फिर एक भी प्रश्न का यदि हल नहीं है और ज्यादा प्रश्न करने की कोई आवश्यकता है। को हम कीर्त गुण है, क्वाच्य क्यों प्राप्य है, क्यों मृतक है, इत्यूह प्रत्यहम नोचे दस्ताने ही मुझे पड़े। कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, क्यों निमित्तक हूं, क्या प्राप्तव्य है, किस वजह से हूं, ये कुछ प्रश्न यदि दिमाग में नहीं उठते प्रतिदिन तो अस्ताने हो मचल भवे, मति भ्रष्ट ही होगी और इधर न आकर के वह दुनिया में ही भटकेगी। ये पक्की बात है। कुछ भी गैप हो जाए तो वह निश्चित रूप से भटकता ही रहेगा। संसार में अनंत काल से भटकते आए। माने एक ऐसा ऐसा है, वो कौन है, किसको संबोधित करना है, हम बताना चाहते हैं। वह मात्र एक रात, एक रात में भी 6 घंटे व्यतीत हो गए। सामने देखो घड़ी 12 बज चुका है। हम उन्हीं घड़ियों को गिन रहे हैं, एक एक बूंद गिरती चली जा रही है और वह मंजिल तक पहुंचने को है। सुबह प्रातः वेला में सूर्य की किरण फूटी ने तब ये यहां से निकल जाएगा। वह लड़का भीतर है और
उसके 7 या 8 पत्नियां वो एक से एक अप्सराओं से भी आगे की थी, एक से एक। और ये तो ऐसा बैठा बीच में जैसे ताराओं के बीच में बैठा हुआ चंद्रमा की भांति, तारा चंद्र जिसको बोला तारा देवता, तारासु चंद्र इति तारा चंद्र। और कौन होता है तारा चंद्र? और कौन होता है? ताराओं के बीच में जो चंद्रमा है उसका नाम तारा चंद्र। लेकिन उन किसी एक ताराओं को नहीं देख रहा, वो पति कैसे? सुनने भी आता है कि ताराएं जो है सभी पत्नियां होती हैं चंद्रमा की, और वह उनको नहीं चाहता, तो फिर उनके क्या होगी दशा? सारे सारे समझाने में लगे। वह सास बेटी है, उसकी मां बेटी है। उन बिटियों को कहा हमारे बेटा हमारे वश में नहीं, और तुम्हारे साथ तो किसी भी प्रकार से संबंध हो चुका, और ये बात भी उसने स्वीकार कर ली। एक बार तो कम से कम सास कह रहा हो, क्या समझे? आप कहें श्वास उसके बिना आ ही नहीं सकता। हाँ, सांस उन्होंने तो कहलवा दिया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, उसको 8 इस दिन से बंधन में डाल दिया। लेकिन 4 प्रहर तो निकल चुके हैं, अब तो बहुत धीरे धीरे वो भी खिसकेंगे। अब तो पाप आगे बढ़ना है। जाकर के पूछा उन लोगों को, वो सारे नववधू, कोई किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। पहचान तो सब कहेंगे यह किसी भी प्रकार से पिघलने वाले नहीं, यह किसी के अंदर में आने वाले नहीं हैं। लेकिन एक रात के भरोसे से हम सब प्रयास कर रहे हैं किसी भी प्रकार से रुक जाएं। तो किसी को पूछा उसने, आखिर ये क्या चाहते हैं? आखिर ये क्या चाहते हैं? इनका कोई संबंध और नवमी कोई कन्या के साथ तो नहीं? आप सुन रहे हैं? और वो का पहले से मान लो बोलचाल होगा ही हो, अन्यथा नहीं लेना। लेकिन होता ऐसे है, माता पिता को बिना पूछे आजकल के बच्चे भी करते तो हैं। और वो नहीं तो फिर महाराज जी के पास जाना है क्या? फिर भी नहीं, फिर क्या चाहते हो बताओ? बताने से शर्म आती, नहीं बताया। तो किसी ने कहा कि इनको तो और कुछ नहीं चाहिए केवल प्रभात लीला में ये यहां से निकलेंगे, इनका संकल्प ऐसा हमने सुना है। तुम क्यों मुख से कह रहे हो? ये तो बहुत पब्लिसिटी हो चुकी है, विज्ञापन बिना कहे हो चुका है। आखिर क्या है? क्यों विख्यात हुआ? ये मुनि दीक्षा लेना चाहते हैं। मुनि दीक्षा इतना वैभव छोड़ करके, हाँ वैभव छोड़ने के बाद ही वह मिलता है। जिसके पास वैभव नहीं है वह भी एक संकल्प ले ले हमें जीवन पर्यंत कोई वैभव नहीं चाहिए, उसकी लिए मिल जाती है। और जब तक है ये वैभव, जब तक वो छोड़ेगा नहीं। कैसे छोड़ेगा? तुम छोड़ लो, रख लो, जब कभी मैं वापस आऊंगा तो हमें ले लेना, धरोहर के रूप में नहीं किसी के पास रख सकते। लिख दो, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, किसी भी प्रकार से इस जीवन में हम इसको नहीं चाहेंगे जीवन पर्यंत, मृत्यु जब तक नहीं होता।
बाद में हम चाहते हुए भी नहीं हो सकेगा। सुन रहे हैं आप लोग? स्वर्ग में जाएंगे नहीं चाहते हुए भी ये सब पल्ले में पड़े। सुन रहे हो कि नहीं? जल्दी न करियो सर जाने की। हाँ नहीं तो मुझे आपको कुछ भी तकलीफ हो एक आध घंटा और भी रह दो तो अच्छा, क्योंकि जल्दी करोगे तो वहां पर जाकर के यही सब कुछ मिलने वाला है। कैसे बचोगे? बच नहीं सकते, अच्छे बच नहीं सकते, घूम करके आते तक नहीं। वहां का प्रभाव ही ऐसा है, इसलिए आजीवन के लिए ही व्रत मिलता है। ये भावना रखो, बात अलग है। लोकाधिक जैसे हो जाए तो बात अलग है, लेकिन वो बहुत लाखों की सीटें असंख्यात है और अहमियत तो आज कोई बन नहीं सकता। अब रही क्या? कहाँ अन्यथा जन्म, चाहे अग्रसर दृष्टि हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्रमण हो या श्रमणोत्तम हो, चाहे वह भद्रवास उसके लिए क्यों न हो, और कुंद महाराज भी वहीं पर तो गए, 16 सर से ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि पंचम काल में यात्रा करना ऐसी ही यात्रा है। बड़ा अद्भुत है ये, जो समयसार लिख के गए हैं उनके समयसार की गाथा देखने से अपने आप में रमण हो रहा है, लेकिन कुंद अभी रमण नहीं कर रहे हैं। क्या है वैचित्र? बड़ा वैचित्र है। उनको मुक्ति तो हो नहीं सकती। सम्यक दृष्टि यदि है तो कम से कम भी 10,000 चाहिए। 10,000 तो ये नीचे के लिए है, भुवनेश्वर के पीछे से वहां पर तो 2,500 तो कम से कम। अन्यथा पल्योपम का संख्या, पल्योपम और कुछ अधिक, इतना तो आवश्यक है, उसके बिना चल ही नहीं सकता। तो अभी विद्यमान हो, क्यों? सोचो, ऐसे समयसार प्रावर्त लिखने वालों की स्थिति आज वर्तमान में है, लेकिन पहले कैसे थे? ये वैभव संसार का मूल कारण। अभी भी श्रद्धा वही है, लेकिन छूट नहीं सकता। सबसे ज्यादा शहरों में भीड़ है। भीड़ से बचने करके जो महानगरी को छोड़ करके आए हो, वहां पर तो कभी भी ऐसा मिलेगा नहीं। परिवार में कम से कम दीवों के पास 32 रानियां रहती। कितनी? गरीब से गरीब, मतलब गरीब से गरीब, कम से कम 32 रानियां। और यदि मान लो इंद्र आदि को पद भूख गया तो करोड़ों की संख्या। अब और एक चमक दमक बता दूं, भूल न जाओ, ऐसा है एक यदि पत्नी बिक्रियां कर ले तो लाखों की बिक्रियां करते, मतलब एक रानी लाख बन जाती है संख्या में। पृथक घूम जाए, घेर जाए और लाखों की वो संख्या, तो 1 लाख हो, इतनी गुणित कर लो, कितनी हो गई? अरे एक ही इंद्र के परिवार, एक सामान्य देव के परिवार में इतनी संख्या से नगर बस जाए नगर। इसलिए बहुत गनीमत है, वो ऊपर है, यहाँ आ जाए तो बैठे की जगह नहीं। हाँ, ये व्यवस्था है। अब क्या समझ रहे हो? अब ये एक नहीं होता, ऐसे असंख्यात देव रहते हैं, तो एक असंख्यात 20 होंगे, भरा हुआ सब अपने आप में रहते, कोई किसी से मतलब नहीं। स्वाध्याय जो होती हम समझ में नहीं आता। पंडित जी सोचो, विचार करो, ऐसे परिवार वाला सब परिवार आप दिव्य है, घंटे है, दिव्य है, पप्पे भी कह रहे हैं, और ये 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी वो अपने कार्यक्रम को टाल नहीं सकते। नहीं महाराज, वो तो इंद्र लोग तो हमेशा भगवान के चरणों में डरे रहते हैं। हाँ, डरे रहते हैं, ऊपर दिखता है, उनकी कोई क्रिया रुकती नहीं, ये पक्का है। इसका नाम वो शरीर और देव क्रीडोपजीवी कहलाते। क्रीड़ा करना इनका जीवन आजीविका है, इसी के बल पर जीते हैं।
एक से एक करके रुक नहीं सकते। ये क्या हो रहा? बस ये जो ही सुना वह चोर को समझ में बात आ गई। कोई भी घटिया चीज रहती है और कोई परखने वाला होता है घटिया चीज को नहीं देखता, और इनकी पार की दृष्टि है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। दुनिया में कोई सारी इतना वैभव और सचेत और अचेत दोनों प्रकार के, और सब लोग चाह रहे हैं, और लोग माला फेरते हैं मिल जाए, मंत्र सिद्धि करते हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं। वो क्यों कहाँ से आए वैभव? ताले में भी नहीं रखा था। अरे अनाप शनाप दहेज में सब लोगों ने दे दिया। 8 तो थे, तो 8 की तरफ से 8 दिशाओं से आ गया। आटे भर भर करके, ऑटो बोलते ना आप लोग, ऑटो मिनी बस भर भर के गया, तो कहाँ रखेंगे? और कल तो सुबह जाना है इनको। तो चोर को कहा तुम ही मालिक है, यदि समझा दो आधा तुम्हारा, नहीं ये तो अपने को सब जाना है, तुम ही कर दो। क्यों? तुम्हारा संकल्प कल का है ना, अब हम दूसरी जो है चोरी नहीं करूंगा। अब इस प्रकार यदि वैभव मिल जाए तो दोबारा चोरी करने की आवश्यकता नहीं क्या? क्यों आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ, बार बार करने की आवश्यकता, एक बार कर लो। तब उसको समझ में आ गया ये सुबह आ जाए तो ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। जहां जिन महाराज से वो जाना चाहते हैं उनके पास पहले से मैं जाके गए नंबर लगा देता, और वह पहला ही वहां से निकल गया। माँ को बताया, माँ ऐसा लड़का तो हमने कभी तक आज तक नहीं है, और आप बहुत धन्य हैं, यह इस वैभव में चक्कर में नहीं पड़ा और पढ़ना नहीं चाहता, और हम कुछ ऐसे चक्कर में पड़ गए आज तक हमें समझ में नहीं आया, और उनकी पूर्ति के लिए हम रात में डाका भी डालना प्रारंभ कर दिए। उन्हीं की वजह से एक पेट के लिए तो कुछ आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने तो दूसरे पेट को लगा लिया तो पेटी भी रखना पड़ा। क्या समझ रहे हो? पेटी कब आ जाती? दूसरा पेट आ जाता। दूसरा कौन सा पेट बताओ? किसी को मालूम नहीं? बोलो, एक तो जवाब दे दे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही घर बस जाता है, और उसी घर में पहले भी था। गृहस्थ नहीं माना जाता, क्योंकि बाहर रहता था कि सीढ़ियों के ऊपर। बोलो, सीढ़ियों के ऊपर रहता था, नहीं तो भीतर ही रहता था। फिर उसको गृहस्थ क्यों नहीं? वह घर में रहना अलग है और घर बसाना अलग है। तो जो ही घर बसाता है क्यों ही उसके लिए और बहुत सारी चीजें आ जाते हैं। और घर बसने के उपरांत और व्यक्ति को बढ़ाना भी चाहता है, एक आध दो सदस्य बन जाते हैं। तो फिर महाराज जी बहुत अच्छे बताते थे, पहले वह 2 हाथ वाला होता है। हाँ, नहीं समझते? फिर वह बाद में वह चतुर्भुजी बनता है। चतुर्भुज किसको बोलते हैं? 4 भुजाएं। 4 भुजाएं कैसे? शादी होते ही 4 भुजा। कुछ समझ में नहीं आया। कोई देवता है क्या? नहीं, यह भूदेवता है। नहीं समझते? जो भूदेवता है ये 4 हाथ में नहीं बनाते, लेकिन 4 हाथ से कितने हाथ बनते हैं आप पता नहीं। देव कभी भी संख्या बढ़ा नहीं सकते, नहीं समझते? लेकिन ये संख्या इनकी बढ़ती रहती है। गवर्नमेंट को भी चिंता है, संख्या यदि ज्यादा बढ़ेगी तो इनका निर्वाह हम कैसे करेंगे। अनेक प्रकार के सोच सुन करके हमें ऐसा लगता है इंडिया के बाहर का तो छोड़ दो, लेकिन इंडिया का भविष्य भी क्या है, बहुत चिंतनीय है। और आज ब्रह्मचर्य व्रत के दिन में कह रहा हूं,
सुनने में आया था कि अगर बच्चों को कम करने के लिए लोग सोच रहे हैं, मैं अभी कहूंगा नहीं, पत्रकारिता में वह विषय बहुत आ चुका बता है और यहां तक कि उसके लिए कई लोग लगे हैं उस प्रकार के वातावरण बनाने के लिए। सावधान हो जाइए, यदि भारत में रहना चाहते हो और संस्कृति की रक्षा करना चाहते हो तो आप लोगों को सब कुछ गौण करके प्रत्येक दिन 1, 2, 3 घंटे और कुछ ऐसे सात्विक विचारवानों के साथ बैठक कर लेना चाहिए। धन की रक्षा जिस प्रकार आप करने के लिए योजना बनाते हो उसी प्रकार धर्म की रक्षा के लिए भी आपको करना है। और यदि इस दिशा में आप कदम नहीं करते तो कभी भी वह पाठ टूट सकता, कभी भी वह टूट सकता। मुझे सुनने के उपरांत, क्योंकि मुझे इन दिनों में इस दिन सुनने नहीं मिला था, अभी तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसको मैं एकदम शब्दों में नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोगों को यदि प्रमाद हो जाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। पक्की बात है, पूरी की पूरी रिकॉर्ड संस्कृति उसी के ऊपर आधारित है। श्रावकों के 4 धर्म बताए, दानम, पूजा, शील, मुवासो। ये 4 दान करना और भगवत की, गुरुओं की इत्यादि की पूजा करना, ये गृहस्थों के प्रधान 2। और सामाजिकता और परलोक, इन 2 व्यवस्था के लिए शील और उपवास, इन दोनों को भूलना नहीं। 4 धर्म बताए। इन 4 धर्मों के बारे में चर्चा कम होती है, तत्व चर्चा, 7 तत्वों की चर्चा बहुत होती है। और ऐसे ये तो बाहरी क्रिया है, नहीं, बाहरी क्रिया ये बताती है भीतर कौन सी क्रिया हो रही। रिएक्शन वह वस्तु है, एक्शन का फल माना जाता है। एक्शन क्या हुआ और रिएक्शन क्या है। वैज्ञानिकों का कहना प्रत्येक पदार्थ में एक्शन के बाद रिएक्शन होती है और सिद्धांत ये कहता है रिएक्शन के बिना एक्शन मात्र नहीं सकते। निष्क्रियान तो नहीं होंगे जीव तत्व, लेकिन एक्शन रिएक्शन को हम समाप्त कर सकते हैं। रिएक्शन का अर्थ संसार है और एक्शन नेचर ऑफ सोल। अच्छी बात है, वह कभी निष्क्रिय हो ही नहीं सकता। लेकिन रिएक्शन अनिवार्य कह करके जो पश्चिमी हवा बहाई जा रही है ये गलत है। वो अनिवार्य मानते हैं इस प्रकार के पापों को, तो कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं, हम एक्शन में आ जाए, एक्टिविटी में आ जाए, लेकिन रिएक्शन की ओर ज्यादा रोक झुकाव तब होता है। हवा का झोंका लगना हवा का कार्य है, लेकिन दीपक का बुझना ये स्वभाव नहीं। दीपक का बुझना ये स्वभाव नहीं, वह उसके बिना भी रह सकते, लेकिन तूफान को यदि बंद कर दिया जाए तो बहुत अच्छे रहेंगे। तथा गति परिणाम अच्छे है। रिएक्शन कभी भी नहीं होता, उसका प्रबंध किया जाता है तो निश्चित रूप से हम कम से कम हाथ का ओट तो देखो। ये हाथ का ओट बताता है कि कुछ न कुछ तो अंश में हम उस दिए की रक्षा कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है तो कम से कम इतना तो कर लो। ये मर्यादा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और मनोयोग के साथ इतना भी कर ले तो संभव है दीपक बुझते बुझते भी वह बच सकता है। ये कार्य है। 4 ये धर्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चोर ने समझाया, नहीं समझ में आया, वह भी चला गया और सुबह उठते ही वहां से वह निकल चुका। और 8 पत्नियां तो विवाहित हो गई थी, वे भी उनके पीछे पीछे हो गई। ऐसा ही हमें
सुनने में आया। कथा तो ये हो गई। अब माँ कहाँ जाएगी? वो भी निकल जाए तो घर का मालिक को, घर का मालिक वैभव, घर का मालिक वैभव, उस घर में तो कोई भी आकर के रह जाएगा। कोई भी नहीं रहेंगे तो भूत तो अवश्य रहेंगे। खाली मकान में, कोठियों में प्राय करके भूतों का आवास बन जाता है। इसीलिए घर को खाली नहीं रखते कुछ लोग, कोई न कोई वहां पर बूढ़ी बाड़े सही रह ही जाते हैं। राजस्थान में बूढ़े बाड़े का मतलब जो अब ज्यादा काम नहीं कर सकते, अवकाश प्राप्त हो चुके हैं, तो कम से कम घर में वो रहे, खांसते रहे, तक आपने भूत वगैरह ना। कई ऐसे नगर में बड़े बड़ी कोठियां हमने राजस्थान में पाई। मारोट गए थे हैं, और वहीं से सांबर है, वहीं और भी गांव है, तो बड़े बड़े कोठियां हैं। और जब बढ़ा करके 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल तक चले जाएं और वहां पर आर हो जाता है, इतना बड़ा लोग सदस्य कम दिखते। हाँ महाराज, सब आसाम पहुंच गए हैं, तो उसके बिना कैसे काम चले? हम इधर रहते हैं, वो लोग भी बीच बीच में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये होता है, अच्छी बात है। लेकिन वहां पर कोई रहने के लिए तैयार ही नहीं उस घर में। 7 बहुएं उनके साथ हो गए। वैभव देख रहा था जैसे वैधव्य का अनुभव करता है। वैधव्य का अनुभव करने वाले जैसे कोई रह गए। लक्ष्मी वैधव्य का अनुभव करना एक बहुत ही वैराग्य का प्रतीक है। हमेशा हमेशा कुमकुम लगा करके लक्ष्मी रहे तो उसके पीछे सब लोग रहते हैं, लेकिन वैधव्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी ललाट को देख करके अनेकों को वैराग्य हो सकता है। हो सकता इसलिए मैं कह रहा हूं, वचन में कभी भी वैराग्य उपज सकता बोलते ना आप लोग, हैं? कभी भी वैराग्य उपज सकने की बात तो बहुत ही शंकास्पद है, क्योंकि अकेले लक्ष्मी को देख कर कोई भी हो वह रागी हुए बिना रह नहीं सकता। वैरागी रखते ही उसको छोड़ करके जा सकते हैं और शील मुवासो, यह शील और उपवास। उपवास का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं बंधु, शिक्षा व्रत में प्रोषदोपवास आता है। और मुनि महाराज हमेशा हमेशा प्रोषद करते हैं, और उपवास भी इसलिए होता है कि वह पास ही रहते। एक बार सकृत भुक्ति प्रोषद, यह रत्नगण श्रावकाचार्य ने कहा सकृत भुक्ति प्रोषद। प्रोषद किसको बोलते हैं? एक बार भोजन करने का नाम। अष्टमी के दिन उपवास होगा, सप्तमी और नवमी के दिन एकादशी करना, यह श्रावकों के लिए प्रोषदोपवास व्रत में कहा है। इसी प्रकार 14 के दिन उपवास करते हैं तो 13 और पूर्णिमा या तो अमावस्या के दिन वह एकादशी करता है। ये महत्वपूर्ण है। कहा आगे की तैयारी है। हम कम से कम एक हफ्ते में इस प्रकार नहीं करेंगे 3 दिन का, तो आगे जाकर के पूरे हफ्ते में एक ही आसन करना प्रतिदिन, ये पक्की बात हो जाती है। प्रतिदिन एक भुक्ति का त्याग अनिवार्य है श्रवण परंपरा में, प्रतिदिन। लेकिन कुछ लोग इसको आलस के कारण या यूं कह दो कर लेंगे कह करके सिद्धांत अलग बनाते चले जा रहे हैं,
श्रावक यदि इस ओर उपेक्षित होगा तो फिर घर में दीक्षा की परंपरा बनेगी कैसी? एक चिंत विषय है। महाराज हमारे यहाँ कोई आते नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। महाराज कहाँ से आएंगे? आप भी लोगों के घर से निकलेंगे तभी तो आएंगे आप लोगों के। हाँ बोलो, सही है ना? अब कितने एक एक घर में 7-7 भैया, 8-8 भैया, उनके 8-8 बुए, उनके और 8-8, ये सब कुछ होता जा रहा और एक भी यदि बालो उसमें से नहीं निकले तो फिर कैसे आप कह रहे हो हमारे कोई मुनि महाराज आते ही? मुनि महाराज तो दूर की बात है, शुल्लक जी एलक जी भी नहीं आ पाएंगे और ब्रह्मचर्य भी बहुत दिखने मुश्किल हो जाएगा। फिर तो जहां कहीं भी एकाध मिल जाए उन्हीं में सब कुछ आप करना पड़ेगा, और वो भी मिल जाए तब पुराण ग्रंथ पढ़ो तो कितना महत्वपूर्ण होता है। ऐसे भी श्रावक हैं, हम मुनि महाराज को आहार दे करके ही अष्टांग पूर्ण करेंगे। ऐसे धर्मामृत या धर्मामृत कथा कुछ में मिलती कथा बहुत अच्छे समय आपका हो रहा, 4:45 से ज्यादा लग गया क्योंकि वह चोर घुस गया था। हमारा समय ही निकलेगा, ज्यादा कह गए। अब ये कह रहा था कि ये चारों जो श्रावकों के धर्म हैं, शील को सुरक्षित रखना परम अनिवार्य है। यदि शील सुरक्षित नहीं रहेगा, आपके घर में से कोई भी पवित्र आत्मा के ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, आयगक, आरिका या श्रवण नहीं बन सके। पक्की बात है, बहुत कठिन है। इसको सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के वातावरण बने रखना चाहिए, लेकिन पश्चिमी हवा ऐसी चल रही है, उसको देख करके दीपक की रक्षा करना बहुत कठिन हो गया।